हाय एवरीवन। तो देखिए इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबीटी, जिसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे और उसके पोस्टुलेट्स भी हमने एक एक करके अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो अब आती है वीबीटी। तो देखो ये जो चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, इसमें सबसे स्टार्टिंग में याद करो ज़रा, आपने कौन सा कंसेप्ट करा था? लुईस कंसेप्ट करा था। फिर आया था वेस्पर थ्योरी। अब क्या था? लुईस कंसेप्ट जो था उसमें क्या था? ऑक्टेट रूल था। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के किस तरह से बनाए जाते हैं वो बताया गया था, और जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो एज डॉट्स बताई गई थी। तो लुईस जो कंसेप्ट था उसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर आई वेस्पर थ्योरी। वहाँ पर वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया? शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताया, और ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की इसने शेप और ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट किया। लेकिन इसकी भी कुछ एक लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो जो इसकी लिमिटेशंस थी वो ये थी कि कई जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स है या फिर कई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसकी शेप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी ये थ्योरी। ठीक है, इन शॉर्ट की सभी मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री ये थ्योरी नहीं बताई थी, तो लिमिटेशंस आ जाती है क्योंकि इस थ्योरी ने ओनली सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे प्रेडिक्ट करना है वो बताया था। ठीक है, तो इसमें थ्योरेटिकली ये फेल हो जाती है कई एक मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो ये हो जाती है इसकी लिमिटेशंस। तो इन दोनों की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक और थ्योरी आती है विच इज़ कॉल्ड वीबीटी। ठीक है, वीबीटी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वाली थ्योरी आती है जो हम अभी थर्ड नंबर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीबीटी के बारे में जान लो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन 1927 में। तो ये हिटलर एडोल्फ हिटलर नहीं है, ये साइंटिस्ट का नेम है। तो साइंटिस्ट थे हिटलर, ठीक है, और लंदन, उन्होंने 1927 के अराउंड ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करी है। बाकी भी इस थ्योरी पे वर्क हुआ, तो फर्दर पॉलिंग एंड अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्दर इस पे और काम किया, लेकिन इंट्रोड्यूस करी हिटलर एंड लंदन ने। ठीक है, देन एक जो ये वीबीटी थ्योरी है ना, एक बात याद रखना, ये क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करती है। जो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स है ना उस पर ये थ्योरी काम करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, मैंने नीचे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, पोस्टुलेट्स में आएगा। जो वीबीटी है वो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल जो होते हैं, जैसे हमने क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी करी थी ना सेकेंड चैप्टर में, उस प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है। सिर्फ इतना आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे बड़ी बात, कभी भी जो ये वीबीटी है उसको आयनिक बॉन्ड से नहीं जोड़ना है। सारी जो बात होने वाली है वो कोवलेंट बॉन्ड की होने वाली है। किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो वीबीटी ने बताया। तो देखो यहाँ पर वेस्पर थ्योरी ने शेप बताई, यहाँ पर तो बता दिया जैसे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई टी शेप है, कोई सी सॉ है, यही सब हमने पीछे पढ़ा था। कोई टेट्राहेड्रल है, कोई कोई आपका टीबीपी शेप का है। लेकिन ये शेप किस तरह से आ रही है? अगर यहाँ पर बॉन्ड्स है, जैसे ए एंड बी के बीच में अगर बॉन्ड बना, ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी ने तो जस्ट ये बताया कि बाय द शेयरिंग कि जो दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, एक ए का एक बी का, बाय शेयरिंग ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन ये बना कैसे? ठीक है, तो ये बताता है वीबीटी। वीबीटी बताता है हाउ, कि कैसे कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, उसकी डिटेल ये बताता है वीबीटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी ये कंसेप्ट थे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जो आज आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो अपनी केमिस्ट्री में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड्स है इनके बारे में भी किस थ्योरी से पता चला? वो थी वीबीटी। तो वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इससे बेसिकली हमें पता चलता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। दैट मीन्स आपको कोवलेंट बॉन्ड का इंसाइट, बॉन्डिंग का इंसाइट पता चलता है इसमें। ठीक है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पता चलता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं वो इस थ्योरी ने बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, तो देखो पोस्टुलेट्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं पोस्टुलेट किसी भी थ्योरी के लिए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल हम ये ले लेते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल हमें पता है स्फेरिकल इन शेप होता है। एक एस ऑर्बिटल ले लेते हैं एक एटम का,
दूसरा भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एस ऑर्बिटल ले रही हूँ, ठीक है। इनकी ओवरलैपिंग से अब जो ये ओवरलैप्ड रीजन है जिसे मैं यहाँ पर रेड से शेड कर रही हूँ, ये वाला रीजन, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस ओवरलैपिंग लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम तो कहते थे पहले कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन वीबीटी ने क्या बताया और ज़्यादा पिक्चर क्लियर कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन है, पहले मुझे बताओ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है, किसी एक ऑर्बिटल में होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, वो रीजन इन 3D स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वही ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे हम ये बॉक्सेस बनाते हैं, पी ऑर्बिटल इस तरह से हम बनाते हैं, तो ये जो एक ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ऑपोजिट स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपको पता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये थ्योरी बताती है कि एक एटम का जो वैलेंस है, देखो जो ऑर्बिटल लेना है ना वो वैलेंस लेना है, दैट मीन्स वो आपको आउटर वाला लेना है, ठीक है। आउटर वाला आपको लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है ये बाहर से ही हो रही है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है इस थ्योरी में, ठीक है। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ 2 एटम्स, तो ए एटम बी एटम के हमने दोनों एस ऑर्बिटल बाहर के मान लो ले लिए, ठीक है। अब इनका जो ओवरलैपिंग हो रहा है उससे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये ओवरलैप्ड जो रीजन है रेड कलर से जो मैंने शेड करा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट पॉस्टुलेट बाय ओवरलैपिंग। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप, ठीक है। अब ये तो बता दिया कि बाहर वाले जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है कि वो जो ऑर्बिटल्स होने है वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी ऑपोजिट स्पिन में। तो हाफ फिल्ड क्या हो गया, एक ऑर्बिटल विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट मीन्स अगर ऑर्बिटल्स है तो अगर ऐसे है ऑर्बिटल्स, एक का ये है सिंगल है और दूसरे सिंगल है, तो ये भी क्या जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, ओवरलैपिंग होगी। अगर इस तरह से डबल है, फुली फिल्ड है ऑर्बिटल, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास फुल फिल्ड है, इसका जो ऑर्बिटल है वो पूरा हो चुका है। तो ये दूसरे के साथ क्यों शेयरिंग करेगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ क्यों ये लाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप, ठीक है। थर्ड है, स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। तो वो पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं वो ऑपोजिट स्पिन के होने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक है, ठीक है। आप राउंड में भी बना सकते हो, स्क्वायर में भी ऑर्बिटल को बना सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक है और ये दूसरा आपके पास ऑपोजिट है। अगर ये ऑपोजिट स्पिन में है देन गुड, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से है कि एक ऊपर है और एक दूसरे एटम का जो ऑर्बिटल है वैलेंस वाला वो ऑपोजिट है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर इस तरह से है कि एक में फुली फिल्ड है और दूसरा हाफ फिल्ड है, तो बताओ क्या ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, तो इनमें भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग के लिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए ऑर्बिटल और स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो ओवरलैपिंग है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की कितना ये ओवरलैप हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping is directly proportional to bond strength, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो इसका मतलब कि जो बॉन्ड की एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड एनर्जी क्या है, देखो अगर एक बॉन्ड है ए बी, एक बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी देनी चाहिए, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक दिस बॉन्ड, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है, जैसे ये ए है और बी है, यहाँ पर इनका ओवरलैप है, इनका ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ओवरलैपिंग ज़्यादा है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये ए बी बॉन्ड होगा ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आप ये देखो कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पकड़ मजबूत है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी राइज करेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और लास्ट आता है बॉन्ड लेंथ, और ये बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली क्यों प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियस सी बात है, जितना ये ऑर्बिटल्स, क्योंकि देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस हम मेजर करते हैं, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो ये दोनों क्या होंगे, ये न्यूक्लियस के डिस्टेंस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है ये एक दूसरे में ही ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होती है ओवरलैपिंग जितनी अच्छी हो, ठीक है। तो सिर्फ यही एक चीज़ है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ऑर्बिटल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, या फिर देखो ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा रोल है वीबीटी में। वैसे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो होते, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जो जैसे एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कोई एक पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ से एक्स वाई या जेड डायरेक्शन उसमें इसका ऑन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस रीजन वो इक्वल है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, पर ऐसे नहीं होता कि ये अगर डायरेक्शनल नहीं है बाकी भी तो डायरेक्शनल है, जैसे पी है, पी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जैसे हम यहाँ पर z अगर मान ले तो ये वाला ऑर्बिटल हो जाता है pz, ठीक है, तो ये डायरेक्शनल है। p वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अब यही बात होती है ओवरलैपिंग के साथ, जब ये ओवरलैपिंग होती है ना ऑर्बिटल्स की, तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेशन उनके पास होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो होने चाहिए, दैट मीन्स जो ओवरलैप है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब देखो जो ये लोब्स होते हैं, जैसे हम अगर हम इसकी बात करें, पी की बात करें, तो ये जो दो लोब्स है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब ये प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, प्लस माइनस का यहाँ पर मतलब होता है फेज, क्योंकि यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक वेव नेचर है उसका भी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फेस बन जाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स में भी हम फेस बनाते हैं, पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो आपकी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, वहाँ पर सेम साइन होने चाहिए, ठीक है, सेम साइन वाले लोब्स ही आपस में ओवरलैप करेंगे, और ऐसे ओवरलैप को हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। तो यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर दूसरा पी ऑर्बिटल बनाया। अब इसकी पॉजिटिव ओवरलैप अगर हम बताएं किस तरह से होगा, अगर यहाँ पर प्लस फेज है, इधर माइनस है, ठीक है, तो दूसरे पी ऑर्बिटल का भी यहाँ पर प्लस फेज होना चाहिए और यहाँ पर माइनस फेज होना चाहिए, तब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप होगा, ठीक है, इनका प्लस प्लस का ओवरलैप होगा। तो ये कंडीशन है एक। और नेक्स्ट क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो ओवरलैपिंग प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, जरा दिमाग लगाओ, क्योंकि ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग करने से हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ओवरलैपिंग करने से, ठीक है। अब जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब बॉन्ड आपको ब्रेक करना होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बनने के बाद एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और ये एनर्जी को क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है इसे, ठीक है, इस एनर्जी जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से
इस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो बाहर चलेगी, तो पूरा जो आपका ये सिस्टम था, ये मॉलिक्यूल था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डाउन चलेगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की कम है तो उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी कंसिडरेशन है, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स वगैरह है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, घबराना नहीं है, वो भी कवर करेगी क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया है। जस्ट यहाँ पर अभी पोस्टुलेट्स कर लेते हैं और ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड मॉलिक्यूल गेट स्टेबिलिटी। ये बात हमें समझ आ गई है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से तो उसकी एनर्जी डाउन जा रही है और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज वीबीटी टेल्स अस अबाउट टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, वीबीटी दो तरह की ओवरलैपिंग के बारे में बताता है, एक्सियल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप। तो क्या होता है एक्सियल ओवरलैप? क्या होता है, अलोंग द एक्सिस जो ओवरलैप हो, जैसे यहाँ पर पी ऑर्बिटल से ही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह के पी ऑर्बिटल लिए, दूसरा ऑर्बिटल भी पी ऑर्बिटल अलोंग द सेम एक्सिस लिया, तो यहाँ पर ओवरलैप हुआ। ठीक है, एंड दिस इज द ओवरलैप। तो यहाँ पर एक बात देखो, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक वर्ड आता है यहाँ पर INA विच इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, दोनों एटम्स की, जो दो एटम्स बॉन्ड हो रहे हैं उनकी जो न्यूक्लियस से होते हुए एक्सिस गई, दैट इज कॉल्ड INA। ठीक है, जैसे यहाँ पर p ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पर अगर p ऑर्बिटल्स है, इस तरह से p ऑर्बिटल्स है, तो ये इसकी क्या हुई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दो तरह के ओवरलैप बताए हैं, एक्सियल ओवरलैप और पैरेलल ओवरलैप, जिसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ओवरलैप होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैप, क्योंकि जो ये ओवरलैप हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस हो रहा है, इस एक्सिस पे ये ओवरलैप देखने को मिल रहा है। वेयर एज जो पैरेलल ओवरलैप होता है वो क्या होता है कि पैरेलल ओवरलैप इस तरह का होता है, जिसमें ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं और वो इस तरह का ओवरलैप करते हैं, इस तरह का वो पैरेलली ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैपिंग रीजन कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। तो दो तरह के ओवरलैप इस थ्योरी ने बताए। ठीक है, जिससे आगे चल के सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमें डिफरेंशिएट हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज वीबीटी टेल्स द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो वीबीटी ही वो थ्योरी थी जिसने कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल होने के बारे में बताया था। जो आयनिक बॉन्ड है दैट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज डायरेक्शनल। ठीक है, क्योंकि देखो जो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जैसे A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव आना है, तो B नेगेटिव यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, किसी भी डायरेक्शन से आता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो ऑर्बिटल्स है उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वो होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग होगा। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे इस केस में देख लो, ओवरलैपिंग अगर हम इसको z एक्सिस मान ले, अगर z एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है तो कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन भी z एक्सिस के अलोंग है। जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन भी वही है, क्योंकि एक बात समझ लो, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जहां हो रही है वहीं आपका कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, समझ आ गया। देखो ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं, तो इतना डिटेल में मैथमेटिकल चीज़ों में हम यहाँ पर नहीं जाते और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो बेस है इस वीबीटी का वो है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पोस्टुलेट्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं वीबीटी। अभी ये वीबीटी ही चल रहा है, अभी तो आपने पोस्टुलेट्स करे हैं, लेकिन वीबीटी ने और क्या चीज़ें बताई है वो यहाँ पर देख लो। पहले आता है नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इस थ्योरी ने, मैंने आपको पहले ही कहा है कि नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रही है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, देन
पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा ऐसे बनाते हैं, पाई इस तरह से लिखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैप होता है। कैसे होता है एंड टू एंड ओवरलैप इसमें, जैसे हम एस ऑर्बिटल्स अगर ले, एस ऑर्बिटल्स का इस तरह से एंड से हो रहा है, ठीक है, वन एस ऑर्बिटल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनके क्या हो रहा है, एंड से ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर हम कहते हैं कि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, कि दोनों के हेड से ओवरलैप हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह की ओवरलैपिंग से, देखो ओवरलैपिंग भी डिफरेंट तरीके की है, अगर हेड ऑन ओवरलैप है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर इस तरह से हम यहाँ पर दो पी ऑर्बिटल में इस तरह से ओवरलैपिंग करवाएं, ये क्या हो रही है, हेड ऑन हो रही है, तो इसे कहते हैं हम, यहाँ पर क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने बताई थी, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। अलोंग द न्यूक्लियस आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है वो पैरेलल होती है ऑर्बिटल की एक्सिस से। तो ऑर्बिटल की एक्सिस भी इसी साइड है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी इसी साइड है, और इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैप, ठीक है, क्योंकि हम एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करवा रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। मेन इसमें सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड में क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे इस तरह से दो पी ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया यहाँ पर, इस तरह से साइड वाइज ये ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ है, न्यूक्लियस ये दोनों है, तो न्यूक्लियस में यहाँ पर INA है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऑर्बिटल की जो एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और इस ओवरलैप का दूसरा नाम दिया गया लेटरल ओवरलैप, ठीक है। तो इतना ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। ये मत सोचना कि सिग्मा तो सिंपल सा ही बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब देखो रीजन क्या है इसका, देखो क्या होता है, जब हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना, जब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो ओवरलैप कैसे होता है, तो ओवरलैप हेड ऑन होता है, ठीक है। जब हम पाई ऑर्बिटल बनाते हैं तो ओवरलैप कैसे होता है, तो ओवरलैप इस तरह से होता है, ठीक है, साइड वाइज होता है। तो क्या होता है, जब हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो साइड वाइज हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो ये ओवरलैपिंग रीजन है ये मोर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ओवरलैपिंग होती है वो मोर एक्सटेंट पे होती है, और जो पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो लेस एक्सटेंट में होती है, ठीक है, लेस होती है और इसमें ज़्यादा होती है। और मैंने आपको कहा है कि ओवरलैपिंग डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, बॉन्ड से। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक जनरलाइजेशन लिखी थी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है, क्योंकि हेड ऑन अगर ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पर मर्जिंग ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दैट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। वही सोचो कि अगर आपके पास जो ओवरलैप है वो अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अगर ओवरलैपिंग वैसे ही है, साइड से ओवरलैपिंग है, तो इसको तोड़ना, दैट मीन्स इसे हटाना ईजी है। इसे, ये वाला ओवरलैप है आपका सिग्मा में, तो इसे तोड़ना मुश्किल है क्योंकि ओवरलैप यहाँ पर ज़्यादा है, और पाई में क्या है, इस तरह का ओवरलैप है जिसे हटाना इजी है, ठीक है। तो इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर लिखा है, सो दैट आप भूलो नहीं इसे। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। रीज़न वही चीज़ जो मैंने बताई है, because bond strength depends on the extent of overlapping. In sigma bond, overlapping takes place to a larger extent as compared to pi bond, in which overlapping is less. ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्टली करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं एस एस में ओवरलैप, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स करी है, ठीक है। अगर आपको शेप्स में दिक्कत है तो जाके वो वाला लेक्चर देख लेना।
सेकेंड चैप्टर की प्लेलिस्ट में कहीं मिल जाएगा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो एक हमने एस ऑर्बिटल बना दिया, प्लस दूसरा भी हमने एस ऑर्बिटल बना दिया, दो एस एस ऑर्बिटल हमने बना दिए। अब जब इनका ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग बतानी है, किस तरह से होगी। यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल बना दिया, देन इसका यहाँ पर दूसरा ओवरलैपिंग बता दिया। अब ये जो ओवरलैपिंग रीजन से आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एस एस से क्या बन जाता है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है दो एस ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैप से, ठीक है। और इनका ओवरलैप भी क्या ही होगा, साइडवाइज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्फेरिकल ही है, हेड ऑन ही होगा, ठीक है। देन कम्स एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। एक एस ऑर्बिटल हम लेंगे और इसी की एक्सिस पे, दैट मीन्स इसी की डायरेक्शन में अगर दूसरा एक पी ऑर्बिटल आ जाए, जैसे यहाँ पर एक हमने पी ऑर्बिटल बना दिया, तो किस तरह से ओवरलैप होगा, देखो एस और पी का ओवरलैप पॉसिबल है, कैसे होगा, यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल बना दिया और जो पी ऑर्बिटल है उसने इस तरह से ओवरलैप कर दिया, ठीक है। और ये दोनों लोब्स इक्वल है, यहाँ पर अनइक्वल हो गए हैं लेकिन ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ओवरलैप है, ये बताओ इससे कौन सा बॉन्ड रिजल्ट होगा, बिकॉज ये जो ओवरलैप हो रहा है ये हेड ऑन हो रहा है, ठीक है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर भी बना सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एंड एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है, जिसे हम एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं, ठीक है। देन कम्स पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। पहली कैसी होती है, पहली होती है कि एक पी ऑर्बिटल आपने ले लिया यहाँ पर, प्लस दूसरा पी ऑर्बिटल भी इसी साइड पे ले लिया, ठीक है। दिस इज पी ऑर्बिटल एंड दिस इज पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से दिखाई जाएगी, एक पी ऑर्बिटल और देन यहाँ पर दूसरा पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप से ओवरलैपिंग यहाँ और यहाँ पर हो रही है, तो दिस ओवरलैप, ये दोनों देखो, जो पाई बॉन्ड होता है उसमें दोनों लोब्स ऊपर और नीचे का एक बॉन्ड बनता है। ये मत सोचना कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया, नहीं, ओवरऑल एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये ऊपर और नीचे हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है तो कुछ इस तरह से बनेगी, बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द लाइन या फिर प्लेन, और ये बिलो, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। ये तो इस तरह से हो गए अगर पी ऑर्बिटल सीधे है। अगर पी ऑर्बिटल्स आपके अलोंग द सेम लाइन हो जाए, जैसे कि ये वाला इस साइड पे अगर करें और इस तरह से अगर हम पी ऑर्बिटल्स को लेटा दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कौन सा होगा, यहाँ पर इस तरह से ओवरलैप होगा। अब बताओ यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई होगा या फिर सिग्मा होगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग हेड से हो रही है, हेड ऑन हो रही है, तो इस ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक चीज तो यहाँ पर हमें समझ आ चुकी है कि पीपी ओवरलैपिंग से हमेशा ही पाई बॉन्ड नहीं बनता। अगर पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है। अगर इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मीन्स हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम इसे डायमेंशनली देखें तो देखो, यहाँ पर आपके पास अगर हम एक्सिस ले तो यहाँ पर हम जेड एक्सिस लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में इसे जेड एक्सिस माना गया है, ठीक है, इसे एक्स और इसे वाई, ठीक है। तो ये एक्सिस है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें पता है 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अगर इन्हें हमें ड्रॉ करना है वो कैसे होगे, पी एक्स कैसा होगा, पी एक्स आप ऐसे बनाओगे, पी एक्स, पी वाई कैसे बनाओगे, पी वाई कुछ आप ऐसे टेढ़ा सा बनाओगे वाई एक्सिस में, ठीक है। पी जेड कैसे बनाओगे, इस एक्सिस के साथ, तो ये आपका बन जाता है पी जेड। अगर इसी क्राइटेरिया को अगर हम यहाँ पर मैं बना लेती हूँ कि हमने एक्सिस कैसे लिए है, ये हमने जेड ली है, ये हमने एक्स ली है और ये हमने यहाँ पर वाई ली है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर लिखना चाहे तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे पी जेड, क्योंकि ये जेड के अलोंग है। तो यहाँ पर कौन सा पी ऑर्बिटल यूज करेंगे, पी जेड करेंगे, क्योंकि वो अलोंग द क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसकी भी एस ऑर्बिटल की भी। तो यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं हम, पी एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स हो गए, और यहाँ पर ये दोनों कौन से हैं, पी जेड, ठीक है, पी जेड। और पी वाई कहाँ पर है, तो देखो 3D वाला ये जो वाई है, एक्स ऊपर हो गया, जेड इधर हो गया, और जो ये वाई है ये आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ आ रहा है, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई इसके पेपर के नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर हमने वाई का भी बनाना है तो हम यहाँ पर पेपर पे कुछ ऐसे बनाएंगे, ये टिल्टेड प्लस दूसरा टिल्टेड, मतलब पी वाई एंड पी वाई, और इनका ओवरलैप कैसे बनाएंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो साइड वाइज ये इस तरह से ओवरलैप हो गए, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ पर ओवरलैप होगा, और ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा पाई बॉन्ड, ओके। तो इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। अब आप कहोगे कि मैम जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्या उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन आपके सिलेबस में एस एंड पी ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो एक नोट कर लेते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट सा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखना पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन आफ्टर दैट पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ पाई ही है, किसी मॉलिक्यूल में नो सिग्मा ओनली पाई, ऐसा नहीं होगा। पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर देन ओनली आपका पाई बॉन्ड बनता है। जैसे अगर हम एक बॉन्ड ले ले, मान लो कि ए सिंगल बॉन्ड भी है, ए डबल बॉन्ड भी है। अब इसमें ये जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर ओनली सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा होगा। आई रिपीट, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में ओनली वन बॉन्ड है, तो वो डेफिनेटली सिग्मा ही है, क्योंकि पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर वन सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर दो, अगर डबल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ठीक है। दोनों पाई कभी नहीं हो सकते, एक सिग्मा तो होता ही होता है। तो यहाँ पर वन सिग्मा है एक पाई है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो यहाँ पर क्या है, एक तो सिग्मा होगा ही और बाकी के दो जो है वो पाई है। दैट मीन्स वन सिग्मा है एंड टू यहाँ पर पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं वीबीटी के। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली। तो आप एक चीज़ ये आपके दिमाग में आ रही होगी, जो ये बेसिक चीज़ें हैं जैसे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली वीबीटी ने दिया था, इसीलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वीबीटी के हमने पोस्टुलेट्स आज खत्म कर लिए। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में वीबीटी की एनर्जी कंसीडरेशन के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे क्या कमेंट दिया था इस थ्योरी ने, वो चीज़ें हम जानेंगे, क्योंकि वो करनी भी ज़रूरी है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो जो चीज़ एनसीईआरटी में होगी वो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसे करिए। और बेसिकली वीबीटी ने क्या बताया था, उसने बताया था ओवरलैपिंग कैसे होगी, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।